कभी खाना बनाते हैं। हैप्पी टीचर्स डे। ना कर देना। शामिल सर को ज़्यादा नहीं खिलाना है, नहीं बहुत बवाल हो जाएगा। शामिल सर को फिट रखना है, शामिल सर को फिट रखना है हमेशा। आप लोग पीछे क्यों हैं? आप लोग साथ ही नहीं हैं क्या? हम लोग तो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोग टीचर डे अच्छे से सेलिब्रेट किए, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया कहता है। लकड़ी का डब्बा बनाए क्या? कारपेंटर बनाए सही वाला लकड़ी का डब्बा जैसा लगा। हम एक करके मत आते रहो, होलसेल में हम लोग अब हो गया। अब सुनो भी, देखो तिवारी सर क्या बोल रहे हैं। दो सब सुनो भी। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्मदिन को मनाया जाता है। यहाँ पे तस्वीर भी ऊपर में तो ये एक बहुत अच्छे शिक्षक है जो स्टार्ट किया, तो इन्हीं की जन्मदिन भी मनाते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का मेन मकसद जो मैं पढ़ाई की करती हूँ जानी दो तीन चीज़ फोकस करना। सबसे पहला कि अगर हम बोले तो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। प्रैक्टिस वैसा नहीं जैसे कि हम लोग कुछ लोगों का आदत होता है कि आपने पढ़ते पढ़ते गाना सुन रहा है, सो गया है, वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। इसमें एक स्टोरी के माध्यम से सुनाते हैं, लोग बताते हैं जो कि हकीकत है कि एक बार क्या हो रहा था कि एक फुटबॉल टीम था, ठीक है, और वो फुटबॉल टीम जो है काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ जो है ना, यानी कि वो फाइनल पे पहुंचा। कहाँ पहुंच गया? फाइनल पे पहुंच गया। 2 दिन बाकी था, तो क्या हुआ कि उसका जो गोलकीपर था उसका एक्सीडेंट क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, वो खेलने लायक रहा नहीं। तो उसका जो कोच था, फुटबॉल टीम का जो कोच था, वो सोचा कि इसका जो ऐन मौके पे ऐसा कुछ हो गया तो अब क्या करें, अब गोलकीपर कहाँ से, ठीक ना। तो क्या किया कि उसको 2 दिन के दरमियान एक ऐसा शख्स पे नज़र पड़ा, एक ऐसे इंसान पे नज़र पड़ा जो क्या कर रहा था कि एक ट्रक को जो है वाटरमेलन, जिसको लोग तरबूज बोलते हैं ना, तरबूज से क्या कर रहा था, उसको भर रहा होता है ना, आदमी लोग उसका तरबूज से भर रहा, और वो इस स्टाइल में कर रहा था कि एक आदमी, जैसे हम लोग कभी कभी यूट्यूब वगैरह देखा होगा कि तुम्हारा एक आदमी मीठा फेंक रहा और वो लोग उसको दे रहा, वो एकदम ऊपर तक चल रहा। तो क्या हो रहा था कि एक आदमी नीचे से तरबूजे को उठा करके से फेंक रहा था और वो कैच करके डाल रहा था, रख रहा ट्रक। तो ये माजरा जो है काफ़ी देर तक वो कोच जो था वो काफ़ी देर तक इसको देखा,
और 1 घंटा लगभग देखा, मतलब वो ट्रक जब तक फुल नहीं कर दिया तब तक वो एक भी वाटरमेलन को गिरने नहीं दिया। जितना भी कैच चाहे वो जैसे भी फेंके ऐसे 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 वो कैच कर ही ले रहा था, एक भी वाटरमेलन को गिरने नहीं। ठीक है, कोच देखा कि इतना बेहतरीन, यानी इससे अच्छा कोई और गोलकीपर हो ही नहीं सकता, और वो भी ऐसे मौके पे। तो क्या किया, उनसे जाकर बात किया कि भाई ऐसा बात है, जैसे हम लोग का जो गोलकीपर था उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या आप हम लोगों के लिए ऐसा कुछ मतलब इस खेल में खेल सकते हैं? बोला ऑफकोर्स क्यों नहीं, इतना बढ़िया मौका हमको इंटरनेशनल लेवल पे अगर मिला खेलने के लिए, क्यों नहीं खेलेंगे? बोला ठीक है, सब बात हो गया, डन हो गया। मैच स्टार्ट, 2 दिन बाद मैच स्टार्ट हो गया। मैच स्टार्ट हो गया, खेल हो गया। तो खेल में क्या हुआ कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। कौन? वो गोलकीपर, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, सारा का सारा बॉल को पकड़ा, सारा का सारा बॉल को पकड़ा। इसके बावजूद भी हार, इसके बावजूद भी हार गया। क्यों? इसलिए क्योंकि उसका हैबिट था कि बॉल को पकड़ करके वो वाटरमेलन को पकड़ कर ट्रक लोड कर रहा था, वो पीछे फेंक रहा था वाटरमेलन। क्या कर रहा था? पीछे फेंक रहा था। और यही काम यहाँ पे इसके साथ हो रहा था कि कैच को जैसे ही पकड़ ले रहा था, पीछे कर दे रहा था, अब पीछे कर दे रहा था, गोल हो जा रहा था। बार बार उसको बोल रहा था ये गलत है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, लेकिन उसका हैबिट वो गलत हैबिट था, जो बॉल को पकड़ रहा था पीछे कर रहा था, जिस वजह से क्या हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी बताता है कि आप मेहनत जिस तरह से अभी आप कीजिएगा, जिस तरह से आपका हैबिट रहेगा, यही हैबिट आपका वहाँ काम आएगा। यदि अगर अभी आप सो करके गाना सुन करके लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही काम आपको वहाँ आएगा। आप यहाँ पे बहुत देर से अगर क्वेश्चन को अगर बना रहे हैं, आपका वहाँ पे भी समय लगने वाला है। इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि बाबू प्रैक्टिस करो, सेट प्रैक्टिस करो, सेट प्रैक्टिस करो, स्पीड बनाओ और एक्यूरेसी रखो। स्पीड कहाँ से मिलेगा? हम लोग कहाँ से मिलेगा? तो ये सेट प्रैक्टिस से मिलेगा। एक्यूरेसी आपको फर्स्ट टाइम अगर हम बैठा देंगे अगर एग्जाम देने के लिए, तो आपको लगेगा कि बस तुक्का मार दो ना कहीं सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप बैठ करके देखिए एग्जाम्स में 4 ऑप्शंस रहता है, अगर तुक्का मारिएगा तो आपका 90% गलत है। तो तुक्का नहीं मारना है, आपको करेक्ट मारना है, उसी को एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी इक्वल टू रिजल्ट होता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें सेट प्रैक्टिस कीजिए और अपना जो हैबिट को अच्छा बनाइए, हैबिट ही आपका काम है। चलिए, हम लोग इंस्टीट्यूट की ओर से आप लोग इतने अच्छे सेलिब्रेट किए, काफ़ी कम लोग होने के बावजूद भी आप देखिए इंस्टीट्यूट में, यानी आप लोग के बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट आप लोग इस बैच के लीडर, देखो झूठ में चलने वाले बहुत सारे लोग है कि नहीं, लेकिन उसमें 4-5 ही लीडर होते हैं और वो हर फील्ड में लागू होते हैं। बता समझ में? तो आप लोग क्या हैं? आप लोग लीडर हुए, लीडर, और यही लीडरशिप जो है आप लोगों को आगे भी काम आएगा, नो डाउट। तो हम लोग इंस्टीट्यूट की ओर से आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोग इतने अच्छे से सेलिब्रेट किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। हमारे तिवारी सर 2 शब्द बोलते ही हैं, हालांकि बोलते कि नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका मन मानता ही नहीं है, आज ये बोल ही देते हैं। तो एक चीज जान लेना, आदमी का क्वालिटी ही उसका सबसे बड़ा पहचान है। आया नहीं? हम लोग ये पढ़े नहीं, जंगल का राजा शेर होता है, आया नहीं? तो एक चीज जान लेना, शेर को राजा बनने का कोई क्वालिटी नहीं है, ना वो हाथी जैसा ताकतवर होता है, न चीता जैसा वो तेज दौड़ सकता है, आया नहीं? ना लोमड़ी जैसा चालाक होता है, जिराफ जैसा लंबा, ना जिराफ, कुछ कोई भी क्वालिटी उसका राजा बनने का नहीं, फिर वो जंगल का राजा, कोई क्वालिटी उसके राजा का नहीं है, फिर वो क्या है? राजा। क्यों है? तो उसको लगता है कि मैं राजा, आया नहीं? उसको लगता है कि मैं राजा हूँ। तुम अपने आप लिए लगा कि मैं रेलवे के लिए हूँ, आपको रेलवे का जॉब होगा। जिस दिन तुमको लगने को SSC के लिए हूँ, तो आपको क्या होगा? SSC का जॉब होगा। जिस दिन लगेगा हम सरकारी नौकरी के लिए ही पैदा हूँ, मुझे आपको सरकारी नौकरी हो, ये अंदर से फील होना चाहिए कि मैं इसी के लिए हूँ, जो भी मेरा काम होगा मैं इसी के लिए। अब जिस दिन ये माइंड में बैठ जाएगा कि मैं इसी के लिए हूँ, उस दिन जो हम लोग कहाँ पीछे हो करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम खोजते हैं, सोल्यूशन की ओर नहीं जाते, प्रॉब्लम खोजते हैं कि मेरा घर में पैसा नहीं है, बाबूजी गरीब है, अल्लाह ये फल्ला है, ये समाज में हम टुंडी में क्यों पैदा हुए, तो चाची में क्यों पैदा हुए, धनबाद में पढ़ते रहते तो ज़्यादा पढ़ते, ये सब क्या है? माइंड में सेट किया हुआ एक बनाया हुआ एक माहौल,
उससे निकलना। तो एक चीज़ जान लेना, अगर तुम तकलीफ में हो ना और कुछ कर रहे हो ना, तो सोचो कि वही तुम्हारी सबसे बड़ी है। तो जिसके पास सब कुछ है, समृद्धिशील है, अडानी का बेटा अगर 5 करोड़ का गाड़ी में घूमे तो कोई कुछ बोलेगा? अडानी का बेटा कुछ भी कर सकता। अमित शाह का बेटा क्रिकेट बोर्ड का अगर चेयरमैन बने तो क्या बोलेगा? कोई नहीं। लेकिन गरीब घर का बच्चा अपने मोहल्ला में जिसको खाने के लिए कुछ नहीं था, वो अगर स्कॉर्पियो खरीद के खड़ा कर दिए द्वार में ना, तो 4 पंचायत का पूरा प्रखंड में उसका चर्चा हुआ कि देखो कल कुछ नहीं जाएगी स्कॉर्पियो में। समझ में आ रहा है? कोयला चुनने वाला आदमी कभी बड़ा विधायक बन जाए तो पूरा सिस्टम मिल जाए। ये कैसे हो आया नहीं? तो कहने का मतलब है कि जब आप परिस्थितियों के अनुसार आप चलेंगे, उससे आपको निकलना। कभी ये मत सोचें कि हमारे प्रॉब्लम है, इसके कारण हमारी परेशान है। ठीक है, परेशानी है, लाइफ मतलब परेशान होता है। पैसा है तो भी परेशान है, नहीं है तो भी परेशान है। 80% परेशानी हम लोग खुद लेते हैं, सोच के अपने मन से। परेशानी कोई देता नहीं, खुद लेते हैं। नहीं होता? जैसे आपको टेंशन लेना है तो क्या करते हैं? EMI पे गाड़ी खरीद लिए, EMI पे घड़ी खरीद लिए, EMI पे 22,000 का फ़ोन खरीद लिए। ये तो कोई बोला नहीं ना था। अब अगर 2,000 का फ़ोन रखे तो आपको क्या दिक्कत? आप अपना टेंशन लेना चाहें कि आपको नहीं, हमको लेना है 22,000, ये शौक हो गया। तो जिस दिन ये शौक आ जाए, ये माइंड पे सेट हो जाए कि हमको क्या करना है, हमको जॉब के कारण, हमको रेलवे का जॉब निकालना है, SSC का जॉब, ये जब शौक बन जाएगा तभी सफलता। इसके लिए कहीं भागने और हटने से, पीछे हटने से नहीं होगा। आपको माइंड पे ये सेट हो जाना चाहिए कि जॉब इसी से मिलेगी। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति से क्या होता है, भागना नहीं, हमेशा क्या करना है, उसी के आधार पर चलना है। क्योंकि देखो बहुत अच्छा कविता के माध्यम से कहा गया है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे क्या करो? स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता क्यों होता है? कुछ कमी था तब ना हम व्याकरण पास क्यों नहीं किया? हो सकता है कुछ कमी था। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कमी हमेशा कोशिश करते रहना है। पढ़ाई एक माध्यम है, पढ़ा लिखा है तो आपका काम करने का स्टाइल हमेशा क्या होगा? अलग होना चाहिए। वो अच्छा काम है। आओ मिलकर इन महान आत्माओं का सत्कार करें। कृष्ण से लेकर कलाम साहब का गुणगान करें। जिसने हमें ज्ञान से जोड़े रखा, वो मजबूत धागा हुआ, सैकड़ों की भाषा हुआ, ज्ञान की परिभाषा हुआ। कल हम जहाँ भी होंगे उसका स्तंभ हो गया, उसकी नींव हो गया, सच कहूं तो उसका आधार हो गया। जीवन रूपी वित्त में केंद्र बिंदु बनकर समय और कार्य का ज्ञान कराते, प्रतिशत और लाभ हानि का पाठ पढ़ाकर जीवन को सहज बनाते, अपने अनूठे ज्ञान के बल पर तिवारी सर हमें शून्य से शिखर तक ले जाते। तिवारी सर हमें शून्य से शिखर तक ले जाते। यही बैठे बैठे पृथ्वी का सैर कराते, GS गुरु अरुण सर पर हम सब शीश निभाते। अपने आकर्षणमय ज्ञान से संविधान का पाठ पढ़ाते, अपनी अद्भुत कला से पाठ याद कराते, अपनी अद्भुत कला से पाठ याद कराते। पृथ्वी के कंकड़ से उनका नाता गहरा, नदी पहाड़ व पर्वत भी सत्कार है उनका करता। जीवन के मझधार से किनारा तक ले जाते, हमें भाग्यशाली बनाकर खुद GS गुरु कहलाते, खुद GS गुरु कहलाते। मानव मस्तिष्क तेज बनाते, मानवता का अद्भुत रूप कहलाते। रीजनिंग और गणित का ज्ञान हम उनसे पाते, उनके चंचल मन पर हम सब शीश निभाते। वो रीजनिंग के समीर सर कहलाते। कभी गुरु कभी बड़े भाई बनकर कठिन प्रश्नों का हल सिखाते। डाउट टीचर सुजीत सर हमारा मार्गदर्शन कर हमें सही राह पर चलना सिखाते। गुरु की अमृत वाणी अंधकार में आशा है, पल पल जिसने हमको दी संस्कारों की अभिलाषा है।
अतिशयोक्ति कैसी, मेरे इस चंचल प्रेम में अतिशयोक्ति कैसी। वाह वाह। तो इस तरह से बहुत ही जबरदस्त हो गया मेहनत। इसके लिए कितना इसका मेहनत होगा, 2 घंटा 3 घंटा उसको प्रैक्टिस किया गया। ऐसे नहीं है